बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है MMXM यानी कि मार्केट मेकर सीरीज़ के वॉल्यूम 1 का लेक्चर 2, जिसमें हम करने वाले हैं फाउंडेशन टू इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंड अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी। ये एक सिंपल सा लेक्चर है, यानी कि इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जिस तरीके से हमने डेली बाइस बेसिक में पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम एक डेली बाइस क्रिएट करते हैं, और उसका पार्ट 2 भी हमारा मौजूद है कि उसका मैशअप DRT के साथ कैसे करना है। तो अगर आप लोगों ने वो कर लिया तो आई थिंक आपके लिए ये चीज़ ईजी हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको आसान कर देती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो कह रहा है ना कि फाउंडेशन टू इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल का ऑर्डर फ्लो है उसको आप किस तरीके से देखेंगे। और जो, क्योंकि हमने कल मैक्रो एनालिसिस किए थे फंडामेंटल के, तो उसके लिहाज से आपको जो भी मतलब चार्ट के मुताबिक नज़र आता है, या जैसे हमने USD JPY का पूरा एक स्ट्रक्चर निकाला था, तो उसके लिए आपने देखना है कि लिक्विडिटीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट हैं और कौन से मेजर हमारे पास लेवल मौजूद हैं। तो अगर आप डेली बाइस देखते हैं तो उसमें तो हमने बहुत सारी बातें की है, जैसे हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई लो, प्रीवियस मंथ का हाई लो, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मेजर लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं, मौजूद होती हैं, और ये मतलब बहुत अच्छा वर्क करती है हमारे पास। तो इन सब से आगे हमारे पास अब जो मेन चीज़ है समझने वाली, वो है लिक्विडिटी। और डेली मतलब बाइस जिस तरीके से हमने क्रिएट किया था उसी तरीके से हम थोड़े से मैक्रो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से एक जो है ये वर्क करती है। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ट है यूरो AUD का चार्ट है, और इस जगह पर हमारे पास मौजूद है मार्केट वीकली के चार्ट है हमारे पास, ठीक है, वीकली का चार्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आती है, और यहाँ पर जैसे ही टैप करती है तो देखो किस तरीके से मार्केट को इसने एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर हमारे पास ये मोमेंटम शो होता है, और यहाँ से मार्केट आती है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म स्विंग बनाया। अब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, कि मतलब इंस्टीट्यूशंस क्या करना चाह रहे हैं। हम ये बात क्यों करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ये जो इस टाइम फ्रेम में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होती हैं, इस टाइम में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ से अपना देखेंगे, मतलब कि आपके पास क्वार्टरली हिसाब से अगर आप देखेंगे और उस हिसाब से आप अपनी जितनी एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या यहाँ से हमारे पास बाइंग बनती है या नहीं बनती, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब ये मई का चार्ट है हमारे पास, और मई, जून, जुलाई। तो ये मई से लेके जून और जुलाई तक, अभी मई, जून, अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ हमारे पास ये भी बाइंग में था। अभी भी स्टिल खैर बाइंग ही है, मतलब ये जो अगला क्वार्टर हमारे पास जुलाई के बाद स्टार्ट होता है, तो ये हमारे पास स्टिल बाइंग ही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये अभी स्टिल ये बाइंग में है। तो हमारा जो अगला टारगेट इसमें होगा वो, मतलब इसके बाद अगर ये जैसे यहाँ पर ये अगर स्वीप नहीं करता तो अगला टारगेट हमारा ये जो ERL है ये हो सकता है, ठीक है, ये वाला ERL हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेजर लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पर आप लिख लें बाय साइड लिक्विडिटी। अच्छा, ये जो मैं निकाल रहा हूँ डेटा, या ये जो मैं बना रहा हूँ इस वक्त, ये जितना भी मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा, तो देखिए इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपके पास वो जो फंडामेंटल रीड करना मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया ना, आप उसी पेयर का करेंगे। मैं तो खैर डिफरेंट पेयर का कर रहा हूँ, यूरो AUD का कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना उसी पेयर का करेंगे, क्योंकि आपने मैक्रो एनालिसिस उसी के निकाले हैं। तो लाजमी बात है आपने जो एक अपना एक जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो आपने फाइंड करना है, वो आपने किस तरह फाइंड करना है, वो आपने उसी पेयर का फाइंड करना है जिस पेयर के ऊपर जो है आप एनालिसिस कर रहे होंगे फंडामेंटल्स के, ठीक है। तो ये हमारे पास वीकली मार्केट ने एक मेजर लेवल हमारे पास यहाँ पे स्वीप हुआ है, और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, और ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है। तो हमने डेली बाइस के मुताबिक देखा था कि किस तरीके से हम इस तरह के ये एक DRT का लेवल लगा के भी फाइंड कर सकते हैं कि भाई कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास इस कन्फ्लुएंस का जो है काम कर सकता है, ठीक है। तो खैर ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई है, MMXM में ये नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक वीकली चार्ट के मुताबिक हमें ये चीज़ नज़र आई। अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो कैंडल है ये एक हमारे पास सिंगल कैंडल वो भी बन गई है, ठीक है, ये वाली कैंडल जिसके हाई से मार्केट
यहाँ पर उठा है और इस स्विंग को यहाँ पर स्वीप कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लेवल है, ये हमारे पास एक टीएस का लेवल क्रिएट कर रहा है। एक हमारे पास टर्टल छूट के ला सकता है यहाँ पे, जिसने यहाँ पर स्टॉप एंड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक टर्टल छूप के ला सकता है और इसको हम क्या कह देंगे, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये एक सिंपल सा लेक्चर है। जैसे हम ईआरएल आईआरएल बनाते हैं तो उस तरीके से हमने इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर फ्लो देखने के वो क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली। अब जब हम डेली पर आए तो हमें कुछ इस तरीके का सिनेरियो नज़र आता है कि मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पर इसने लिक्विडिटी उठाई, फिर उस तरीके से रैली करती जा रही है और बाय यहाँ से मार्केट उठी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन लिक्विडिटी है बाय साइड की वो ये है, जो मेजर लिक्विडिटी है, और मार्केट हमारे पास इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। खैर, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट फिल कर रही है और वहाँ से हमारे पास मार्केट जा रही है। ठीक है, अच्छा H4 पर हम आएंगे। अच्छा, इन चीज़ों को साथ साथ ना आपने मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में भी कि इनके विजिबिलिटीज़ को उतना ही रखना है जिस टाइम फ्रेम पर हम देख रहे होंगे। सिर्फ मेजर जो हमारे लेवल्स हैं उन पर रहने दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास H4 का चार्ट निकला है। अब यहाँ पे देखें किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर इसको मतलब रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ पर OB के ऊपर आई मार्केट और प्रॉपर यहाँ पे एक इन्वर्जन था जिससे मार्केट यहाँ पर उठी है। ठीक है, इसको हम मतलब रिफाइनमेंट भी कह सकते हैं कि रिफाइन करके निकालना। ये देखें कितना ज़बरदस्त एक उसके मेन पॉइंट से मार्केट उठी है यहाँ पे। ये आपके पास फिर यहाँ पे क्या बना, ये डेली का चार्ट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट दोबारा आई और इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से आपके पास उठ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट आपके पास ऊपर निकलना शुरू हुई। ठीक है, अब आप इस चीज़ को अगर आप H1 पर शिफ्ट करेंगे, ये हमने इसको H1 पर शिफ्ट किया एंड नाउ दिस इज़ द मेन। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड देन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से आपके पास एंट्री आपकी बन सकती है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कहला सकता है एंड दिस इज़ आवर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक से आपकी एंट्री बन रही है एंड लुक फॉर द रिजल्ट्स। ये आपके पास आपका पहला टारगेट होता। ठीक है, एंड देन यहाँ पर देखो मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट होगी। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से निकली, ने IRL पर टैप किया एंड देन टू द मून। ठीक है, अब इस लेवल पर देखो वीकली मार्केट ने क्या किया, हमारा पिछला जो लेवल था, जो मेजर लेवल था इंस्टीट्यूशंस का, वो मार्केट ने स्वीप किया। अब H1 के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसको हम HRLR भी कह सकते हैं। ये जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इस लिक्विडिटी को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कि आपके जो फंडामेंटल के एनालिसिस हैं वो सेम इससे मैच होते हों। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, H1 के ऊपर हमारे पास निकल आया। अब H1 के मुताबिक आप देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। सही है, इस तरीके से आपने इसको आगे ट्रेड करते जाना है। अब यहाँ पर देखो, जब मार्केट जब भी हमेशा एक मेजर लिक्विडिटी को हंट करती है तो वहाँ से वो क्या करती है, वहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करती है और सस्टेन करने के बाद मार्केट वहाँ से दोबारा निकलना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं, रिफाइन करते हैं ऊपर से जो हमारी एंट्री बन रही है। तो आप देखो, जब भी मार्केट में NY सेशन स्टार्ट होता है तो मार्केट में इतना ज़बरदस्त किस्म का मूव आता है। ये देख लो लंदन सेशन में और NY सेशन में। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ये लें, ये NY सेशन का मूव है। ठीक है, फिर आपके पास ये एक NY सेशन का मूव है, फिर एक ये आपके पास NY सेशन का मूव है, ये आपके पास NY सेशन का मूव है। तो जो मेजर हमारे पास शिफ्ट्स आते हैं और एक मूवमेंट जो आती है वो हमें इसी टाइम पर मिलती है। फिर आप 15 मिनट पर देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की ये जो आपकी लिक्विडिटी है यहाँ पे ये इसने स्वीप की। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट है जिसको हमने गोरा लंच का नाम दिया हुआ है। उसके मुताबिक ये मार्केट ने अपने लंच का हाई लिया, वहाँ से डाउन की तरफ आई और सबसे पहले उसने लो उठाया, लो के बाद बाय गया, तो एक टारगेट और फिर वहाँ से डाउन की प्रॉपर एंट्री इसने दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जुमरात का दिन मार्केट ने क्या किया, लंदन सेशन के दौरान मार्केट ने अपना हाई ले लिया। फिर जुमरात से आगे ये जुम्मे को ये जुमरात का ही दिन है। ठीक है, जुमरात के ही दिन मार्केट ने क्या किया,
इसी तरीके से मार्केट डाउन आना शुरू हुई। लंदन सेशन में जो ये वाला हाई उठाया, उसके बाद मार्केट ने जैसे ही लिक्विडिटी यहाँ पर हंट की तो मार्केट डाउन आना शुरू हुई। और एनवाई सेशन में मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग बनाया, जो उसकी लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी उसने उठाई और वहाँ से डाउन की तरफ आना शुरू कर दिया। तो हमारे पास जो मेजर मूव्स हैं वो किस टाइम आ रहे हैं, एनवाई सेशन में। तो यहाँ से आपकी एक एंट्री बन सकती थी, इस पॉइंट पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो आपने अपने जो एनालिसिस हैं वो किस तरीके से करने हैं, मतलब कि आप वीकली से इसी तरीके से रिफाइन करते जाएंगे और अपनी एंट्री बनाते जाएंगे। हम ज़रा यूएसडी जेपीवाई की तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, जिसके हमने मैक्रो फंडामेंटली हमने एनालिसिस निकाले थे। तो हमने देखा था कि ये बुलिश जा सकता है। चूँकि आज हमारे पास एक न्यूज़ आई थी और उस न्यूज़ में मार्केट ने क्या किया, एक जो हमारे पास पॉवेल की स्पीच थी उसमें कुछ इस तरह के पॉइंट्स थे कि जिसकी वजह से मार्केट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास सबसे मेन जो मेजर लेवल था वो क्या था, प्रीवियस वीक का हाई। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस वीक का हाई उठाया, उसके बाद मार्केट डाउन, ये हमारे पास मेजर लेवल है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने इसी वजह से आप लोगों को करवाई थी। अब यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्जन है, इन्वर्जन ही बनता है। खैर, यहाँ से लेकर नीचे होगा तो ये एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसको डेली पर शिफ्ट किया। डेली पर जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर जो हमारे पास कंसोलिडेशन थी, उस कंसोलिडेशन से जैसे ही बाय साइड निकली तो उसके बाद मार्केट में एक डाउन की मूवमेंट आई, एक डाउन की मूवमेंट आई। और ये डाउन की मूवमेंट हमारे पास जो हमने एक मार्किंग की हुई थी यहाँ पर, ये यहाँ तक आ सकती है, ये यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो अमेरिका का था वो क्या था, बाय साइड का था। मतलब कि हमारे पास सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, हाई था, जिसकी वजह से हम यूएसडी जेपीवाई को बाय जाता हुआ देख सकते थे। लेकिन अब चूंकि जो हमारे पास करंट जो फंडामेंटल्स हैं उसके मुताबिक थोड़ी सी चेंजिंग आई है और डॉलर हमारे पास वीक हो चुका है, जिसकी वजह से कुछ ये सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट बाय गई, उसने अपने स्टॉप आउट किए, अपने ओबी पर टैप किया, जो CISD लेवल भी कह सकते हैं यहाँ से हम इसको, और वहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया। H4 पर हमने शिफ्ट किया, ये हम एक ओवरऑल इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ये एक कंसोलिडेशन थी, फिर उसके बाद ये प्रॉपर हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की जो कंसोलिडेशन थी उसके मुताबिक ये बाय गई। ये एक CISD का लेवल था जहाँ से मार्केट हमारे पास डाउन की तरफ आ रही है, और ये हमारा टारगेट हो सकता है पहला, और फिर उसके बाद ये वाला टारगेट हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी चीज़ को हमने H1 पर शिफ्ट किया। H1 पर शिफ्ट करने के बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पर वही प्रीवियस वीक हाई, और वहाँ से मार्केट में आप देख सकते हो कि किस तरीके का मार्केट ने फॉल किया है और किस तरीके से डाउन की तरफ आई है। अब ये जो जितना एरिया बना है इसको कहते हैं HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का मार्केट चलती जाए और लिक्विडिटी बनाती जाए, तो ये LRLR नहीं होती, ये याद रखें। ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। आपने इसको 30 मिनट पर शिफ्ट किया है, क्या आपको कोई कन्फ्लुएंस मिलता है यहाँ पे? ठीक है, तो ये देखें 30 मिनट पर प्रॉपर आपके पास ये एक CISD लेवल, इस ऑर्डर ब्लॉक से प्रॉपर आपके पास एंट्री मिलती है। मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड देन डाउन हुई। ठीक है, एक सेल प्रोग्राम के लिए यहाँ से अगर हम 15 मिनट पे देखेंगे तो प्रॉपर हमारे पास ये जो हाई है ये स्वीप हुआ है। ये लंदन लंच का हाई हमारे पास मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास मार्केट ने क्या किया है, लंदन लंच का हाई स्वीप किया है, जिसकी वजह से मार्केट हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की एंट्री देता है डाउन की। ठीक है जी, ये आपकी एक एंट्री बनती है इस फेयर वैल्यू गैप से। अगर आप वहाँ से नहीं इसमें एंटर, तो इस फेयर वैल्यू गैप से आपकी एंट्री बनती है। ये 15 मिनट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ एंड देन यू कैन सी कि क्या रिजल्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, ये हमारा एक कंसेप्ट है लंदन लंच, और उस हिसाब से आप देख सकते हो कि किस तरीके के इंसेन रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर, तो ये एक बेसिक हमारा जिस तरीके से ERL to IRL हम प्ले करते हैं, हम उसी के ऊपर बात कर रहे थे। तो ये USD JPY का भी मैंने बताने का मकसद यही था कि आपके नज़रों के सामने एक दफ़ा ये चीज़ गुजर जाए, क्योंकि कल आपने USD JPY को ही देखा था, तो आज भी हमने USD JPY के ऊपर थोड़ा सा जो है ओवरव्यू इसका किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।